में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके लिए आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। लगातार आप लोग कमेंट करके पूछते हैं, वो टॉपिक है कि कौन से एग्जाम के लिए कौन सा मैगजीन पढ़े। क्योंकि आप सब देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं और सारे एग्जाम्स का जो पैटर्न होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग टाइप की एग्जाम्स में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके लिए आपको अलग अलग तरीके से पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप एक ही मैगजीन पढ़ के सारे एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप सबको बता दें, एक टाइप का एग्जाम है स्टेट पीसीएस, जिसमें कि आपका आता है बीपीएससी, यूपी पीसीएस के और भी एग्जाम्स होते हैं जैसे आरओ एआरओ, ये सारे एग्जाम्स। तो इस सब में जो एग्जाम का जो पैटर्न होता है, क्वेश्चन पूछने का उनका पैटर्न, वो बिल्कुल ही डिफरेंट होता है वनडे एग्जाम से। जैसे कि वनडे एग्जाम्स में आप कह लीजिए आपका रेलवे का एग्जाम्स हो गया, आपका एसएससी सीजीएल हो गया, या फिर यूपी ट्रिपल एससी जिसके अभी बहुत सारे एग्जाम्स लगे हैं, जैसे पीईटी का एग्जाम होना है और फिर बीटीओ री एग्जाम भी होना है अभी, और भी बहुत सारे एग्जाम्स लाइन में है। तो ये सारे एग्जाम्स जो हैं वनडे एग्जाम की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है वो पीसीएस से डिफरेंट होता है। वहाँ पे एकदम वन लाइनर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कौन से एग्जाम्स के लिए कौन सा मैगजीन पढ़े, किस एग्जाम के लिए कौन सा मैगजीन पढ़ना आपके लिए एकदम से उपयुक्त होगा, और आप उस मैगजीन से पढ़ेंगे तो आप फिर अपने एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि आपका सही दिशा में जो है तैयारी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप लोग कोई भी मैगजीन उठा के ले आए, बस उसे पढ़ रहे हैं लेकिन वो आपके काम का नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे कि स्टेट पीसीएस जैसे कि यूपी पीसीएस, बीपीएससी, ये सारे एग्जाम्स के लिए आप कौन से मैगजीन प्रीफर करें करंट अफेयर्स के लिए। और आपको एक और बात ध्यान देने की यहाँ पे ज़रूरत है कि जब हम स्टेट पीसीएस की बात करेंगे तो साथ में हम आरओ एआरओ एग्जाम को भी लेके चलेंगे, क्योंकि आरओ एआरओ एग्जाम में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बिल्कुल बीपीएससी और यूपी पीसीएस की तरह ही होता है। तो आप सबको पता है कि ये सारे एग्जाम्स अभी एक लाइन से लगे हुए हैं। अक्टूबर मंथ में ही आपका 67th बीपीएससी का प्री होना है, यूपी पीसीएस 2021 का प्री है और 5 दिसंबर को आपका आरओ एआरओ का प्री है। तो ये सारे एग्जाम्स के लिए आप एक ही टाइप की मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे बाकी जो वनडे एग्जाम्स है जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, एसएससी सीजीएल, बीएसएससी, इस सब के लिए आप कौन सा मैगजीन फॉलो करें। तो चलिए देखते हैं स्टेट पीसीएस के लिए। तो देखिए, स्टेट पीसीएस के लिए मैं आपको 3 से 4 मैगजीन बताऊंगी। इसमें से जो आपको उपयुक्त लगे, जो आप फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जो आप करना चाहते हैं, इसमें से चूज करके आप कर सकते हैं। किसी एक से भी आप पढ़ लें तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहला जो मैगजीन है वो ये है, आप ये देख रहे हैं, ये आती है एक मैगजीन दृष्टि की, करंट अफेयर्स टुडे करके मंथली मैगजीन है, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिल जाएगी। और इसमें जो है ये मेनली कहते हैं कि हम यूपीएससी के लिए निकालते हैं इस मैगजीन को, लेकिन आप सबको बता दें कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो कोई मैगजीन फॉलो करके कभी भी नहीं क्लियर हो सकता है। उसके करंट अफेयर्स के लिए आपको रेगुलरली जो है जो न्यूज़पेपर वगैरह वो फॉलो करने की ज़रूरत होती है और बहुत ही वास्ट में आपको पढ़ना होता है। तो इसीलिए ये कहना गलत होगा कि ये यूपीएससी की मैगजीन है। हम ये कह सकते हैं कि स्टेट पीसीएस से पढ़ के हम जरूर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें, इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत डेप्थ में सब कुछ पूरा एक्सप्लेन करके दिया जाता है। जो भी इसमें टॉपिक होते हैं इस तरह से रहते हैं, आप सब देख सकते हैं। इस तरह से आपके नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमिक सब कुछ जो होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके दिया होता है। तो एक मैगजीन ये है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और दूसरा मैगजीन जो है वो ये वाली मैगजीन है। ये इसको तो आप एवरग्रीन मैगजीन कह सकते हैं। मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ प्रतियोगिता दर्पण, इसके बारे में सब जानते होंगे। तो प्रतियोगिता दर्पण भी इंग्लिश हिंदी दोनों में आती है। स्टेट पीसीएस के लिए ये भी बेस्ट है। और एक जो मैगजीन है वो है ये वाली मैगजीन, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल। तो ये 3 मैगजीन जो है आप इसको स्टेट पीसीएस के लिए जरूर फॉलो कीजिए। इसमें से कोई एक आप ले सकते हैं, क्योंकि इस सब में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से एक टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाता है और इस सब एकदम रिलायबल मैगजीन माना जाता है। तो ये जो सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल है ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा। तो ये सारे मैगजीन आपको दोनों ही लैंग्वेज में हो जाते हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि हिंदी के लिए क्या करें या इंग्लिश के लिए क्या करें। तो ये तो बात हो गई जो कि दोनों ही स्टेट पीसीएस में आपका काम आ जाएगा, बीपीएससी में भी, यूपी पीसीएस में भी। और अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसे मैगजीन के लिए जो कि मेनली यूपी पीसीएस में आपका, या फिर कह सकते हैं यूपी पीसीएस दे रहे हो या फिर आरओ एआरओ दे रहे हो, उत्तर प्रदेश का अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप इस मैगजीन को जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये वाली मैगजीन आप देख सकते हैं, मुझे ये मैगजीन बेस्ट लगती है। ये वाली मैगजीन आप साथ साथ में फॉलो करते रहिए। समसामयिक घटना चक्र, ये घटना चक्र की मंथली मैगजीन आती है।
अब इसमें मेनली उत्तर प्रदेश के जितने भी न्यूज होते हैं, जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं, वो यहाँ पर इसमें दिए होते हैं। साथ में जितने भी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी होते हैं, और जो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से उठाते हैं, ये लोग यहाँ से जरूर लेते हैं। तो इस मैगजीन को भी आप फॉलो करते रहिए, इन सब के साथ साथ में कोई एक, उस सब में से कोई एक कीजिए और साथ में इसको भी कीजिए। और ये जो है अपना एग्जाम के टाइम पर दृष्टि नाम से एक कंपाइलेशन निकालता है, घटना चक्र वाला। कंपाइलेशन तो ऐसे सबके आते हैं, आप वो भी ले सकते हैं, बट घटना चक्र का जो कंपाइलेशन आता है वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, यूपीपीसीएस प्री में भी और आरओ एआरओ में भी, तो आप उसको भी ले सकते हैं। तो इस मैगजीन की एक और बात है जो कि मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आती है। यही एक अफसोस की, दुख की बात कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि इंग्लिश मीडियम में ही सिर्फ तैयारी करते हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आती है। और दूसरी बात, ये हर मंथ नहीं आती है, क्योंकि अभी देखिए ये वाली जो है इसमें ये जनवरी की है, फिर फरवरी मार्च की ये वाली आई, उसके बाद अभी तक कोई मैगजीन नहीं आई है। एक तो कोविड भी हो गया था, और इसका एक और चीज़ है कि ये हमेशा मतलब लगभग 2 से 3 महीने पे अपना मैगजीन निकालती है। तो ये तो बात हो गई यूपीपीसीएस और बीपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जो वनडे एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी, रेलवे, आपका हो गया एसएससी सीजीएल और बीएसएससी, ये सारे वनडे एग्जाम्स। तो कोई भी एक एग्जाम वाले आप लोग नहीं कहिएगा कि रेलवे के लिए नहीं बताया, एसएससी के लिए नहीं बताया, ये मैं कंबाइंड सारे एग्जाम्स के लिए बता रही हूँ आपको। यूपी ट्रिपल एससी के लिए भी आप इसको फॉलो कर सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का जो पीईटी पेट देना है आपको, उसके लिए भी आप आँख बंद करके इस मैगजीन्स को फॉलो कर सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए क्यों क्या होता है ना कि यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ये सारे एग्जाम्स में, वो वन लाइनर होते हैं। वहाँ पे आपको डेप्थ में नॉलेज की एकदम ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर आपको जितने भी करंट अफेयर्स है उस सबको बस ऊपर ऊपर आपको पढ़ लेना होता है, और क्योंकि वहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वहाँ पे कोई भी एनालिसिस वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके लिए आप एक इस मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं इस मैगजीन को, इसका जो नाम है ये कंपटीशन इन फोकस करके आपको किसी भी बुक स्टॉल पे मिल जाएगी ये मैगजीन। ये पतली सी मैगजीन होती है, इतनी पतली सी, इंग्लिश हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में आपको मिलेगा। अब जितना भी टाइम रह गया है इसमें आप इस मंथली को तो ले आके पढ़ ही लीजिए, और इसका कंपाइलेशन भी आता है, 6 मंथ पे भी ये निकालते हैं, जैसे कि जनवरी से लेके जून तक का भी आता है, फिर जुलाई से लेके दिसंबर तक का भी आता है। तो ये जो है दोनों ही लैंग्वेज में, जो इंग्लिश और हिंदी, इंग्लिश में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी है। इसका जो कंटेंट होता है वो बहुत ही मतलब कह सकते हैं क्रिस्प तरीके से, बहुत ही मतलब छोटे छोटे में ये एक्सप्लेन, देखिए इस तरह से रहता है, छोटा जैसे एक टॉपिक हो गया, ये आप देख पा रहे हैं, तो इस तरह से रहता है। इस तरह से ये सारे टॉपिक को छोटे छोटे इतने इतना में देखिए एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसके बाद फिर क्या है इसकी एक खासियत कि जब ये आपका नेशनल इंटरनेशनल सब हो गया, तो फिर ये ना वन लाइनर टाइप भी यहाँ पर लास्ट में देखिए, जैसे कि 100 करंट शूट्स, इस ये देख सकते हैं आप, 100 करंट शूटर्स, इस तरह से यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो ऐसा रहता है। और दूसरा, जितने भी एग्जाम्स हो गए होते हैं, जैसे कि रेलवे के, सीजीएल के, या फिर जो भी वनडे एग्जाम्स जहाँ जहाँ भी होते हैं, उस सब का भी प्रीवियस ईयर जो करंट एग्जाम्स हो गए होते हैं उसका क्वेश्चन यहाँ पर वो दे दिया रहता है। तो ये वाली एक मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, currentaffairs.com की ये कॉम्पिटिशन इन फोकस, इस मैगजीन को आप ले लीजिएगा। और इसका कंपाइलेशन भी तो आप समझ गए होंगे। और दूसरी जो मैगजीन है, मैगजीन नहीं कह सकते हैं, कंपाइलेशन कह सकते हैं, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बस ये जो है ये हिंदी में ही आती है, आप ये देख सकते हैं, स्पीडी की ये वाली, ये मेरे पास 2020 की है। और इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से आपका जो है सब कुछ वन लाइनर टाइप में होता है क्वेश्चन। आपको मैं दिखा देती हूँ, देखिए ये इस तरह से क्वेश्चंस होते हैं, आप अगर देख पा रहे हैं तो ये देखिए इस तरह से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन लाइनर होते हैं सारे। और ये रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, रेलवे कह लीजिए या फिर यूपी ट्रिपल एससी का भी जो एग्जाम होने वाला होता है, तो उस टाइम भी आप इस स्पीडी का जो होता है पूरे साल का, ये कंपाइलेशन इतनी पतली सी होती है, आप ले करके पूरा पूरा पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये सब रिलायबल सोर्स है, इसमें गलती के चांसेस बहुत कम है, बहुत ही कम यहाँ पे मिस्टेक आपको देखने को मिलेगा। तो आप ये स्पीडी का ये वाला कंपाइलेशन जरूर ले सकते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए। तो ये तो बात हो गई ये सब जो भी एसएससी रेलवे वगैरह की। अब बात कर लेते हैं मेनली उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए। यूपी ट्रिपल एससी
और उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स के लिए जो है आप ये वाला भी कंपाइलेशन फॉलो कर सकते हैं। मैं बार बार पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश के जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं जो यूपी ट्रिपल एससी के होते हैं। इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि यूपी स्पेशल भी पूछे जाते हैं, सिर्फ जो नेशनल करंट अफेयर्स जो कि आपके यूपी में हुए हैं कुछ घटनाएं, उसको रिलेट करके भी वो ऐसा क्वेश्चन उठा करके आपको एग्जाम में दे देंगे। तो इसके लिए आपको यूपी से में प्रकाशित हुई कोई भी मैगजीन, जैसे कि मैंने बताया था स्टेट पीसीएस के लिए घटना चक्र के लिए, सेम उसी तरह आप ये एक कंपाइलेशन घटना सार की आती है, छोटी सी होती है बुक। इसमें जो है ये वाला मेरे पास ये मार्च तक की है, सितंबर से लेके मार्च तक। तो इसी तरह आपका जो करंट वाला आपको अगर मिल जाए तो आप लेकर के इससे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, और काफ़ी बड़ा होता जा रहा है वीडियो, लेकिन अगर क्या जो भी इम्पोर्टेंट बात है वो बताना भी आपको बहुत ज़रूरी है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि स्टेट पीसीएस के लिए कौन सा मैगजीन पढ़ना होता है और आपका जो है ये पीसीएस के लिए कौन सा मैगजीन पढ़ना होता है। दोनों में काफ़ी अंतर है। तो आप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया, थोड़ा सा भी वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो, इसी तरह के अपडेट्स चैनल पे आते रहते हैं। और कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो फिर इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।